हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं लाया हूं आपके लिए एक रहस्यमयी और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक पुराने कस्बे के बाहर एक जर्जर हवेली थी, भीमराव हवेली। लोग कहते थे कि 40 साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हवेली के दाएं कोने का पिछला कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लोहे की मोटी जंजीरों से। गांव वाले कहते, उस कमरे को मत खोलना, वहां कोई नहीं, लेकिन कुछ था। लेकिन किसी ने कभी सच नहीं जाना। आरव, 22 साल का फोटोग्राफर माही, उसकी दोस्त, दोनों मिलकर खौफनाक जगहों का वीडियो शूट किया करते थे। आरव और माही एक प्रोजेक्ट के लिए उस हवेली में पहुंचे। शाम ढल रही थी। हवेली की सीलन भरी दीवारें अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखे, माही के पैर किसी चीज से अटक गए। नीचे देखा, एक पुरानी कांच की बोतल में बंद कागज। उसमें बस एक लाइन थी, जिसे दरवाजे के पीछे की सच्चाई पता चल जाए वो कभी वापस नहीं लौटता। माही हंसने लगी। आरव के चेहरे पर जैसे नकली बहादुरी थी, पर अंदर से उसे बेचैनी चुभ रही थी। दोनों हवेली में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें वो बंद कमरा दिखाई दिया। लोहे की जंग लगी जंजीरें, दरवाजे पर पुराने खून के निशान जैसे। यहां तक अगर कहानी में पहुंच गए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। अब आगे। माही ने कैमरा उठाते हुए कहा, एक फोटो तो बनती है। जैसे ही उसने फोटो ली, फ्लैश के साथ किसी लड़की की परछाई कैमरे में छोड़ गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। आरव सन्न हो गया। माही बोली, शायद लेंस में रिफ्लेक्शन आया होगा। पर आरव को महसूस हुआ किसी के कदमों की आहट उनके ठीक पीछे थी। हवेली में मौसम अचानक बिगड़ गया। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। अचानक आरव को आवाज सुनाई दी, कमरे को मत खोलो, मत खोलो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। माही कमरे के ठीक सामने खड़ी थी। धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ा कैमरा नीचे रखती हुई, आंखें बिल्कुल खाली। आरव चिल्लाया, माही। माही बोली, किसी ने मुझे बुलाया है। और उसने जंजीरों को छू लिया। जंजीरें अपने आप खुलने लगी। दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा चरचराते हुए खुला, तेज हवा बाहर आई। अंदर अंधेरा घना था। माही अंदर चली गई। आरव डरते डरते उसके पीछे गया। कमरे के अंदर बस एक पुरानी चारपाई, एक टूटा आईना और दीवार पर खून से लिखा हुआ, वो वापस आएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाई और ठिठक गया। आईने में उसे माही नहीं, किसी और लड़की का चेहरा दिख रहा था। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। लेकिन उसके बगल में खड़ी माही गायब थी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव को एक फाइल मिली, कोने में धूल में दबी हुई। उसमें लिखा था, 40 साल पहले एक लड़की माया इसी हवेली में गायब हुई थी। आखिरी बार उसे इसी कमरे में देखा गया था। उस दिन के बाद जो भी इस कमरे में गया, या तो पागल लौटे या नहीं लौटे। फाइल के अंत में एक लाइन लिखी थी, माया किसी ऐसे शरीर की तलाश में है जो उसकी जगह ले सके। आरव कांप गया। माया और माही, नाम भी लगभग एक जैसा। अचानक आईने में दिखाई देने वाली लड़की मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा और वो माही बन गई। लेकिन माही की असली आवाज पीछे से आई, आरव, बचाओ। उसने मुड़कर देखा। माही दीवार में जंजीरों से बंधी थी, खून से लथपथ। और आईने में खड़ी माही धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल रही थी। आरव समझ गया, आईने वाली माया अब माही के शरीर में जा चुकी है। दरवाजा खुला। आईने वाली नकली माही ने मुड़कर कहा, अब मेरी बारी खत्म, तुम्हारी शुरू। और बाहर चली गई। दरवाजा फिर बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा, माही हवेली से बाहर शांत चेहरे के साथ निकल रही थी। यानी माया अब आजाद थी और असली माही और आरव अब भी उस कमरे में फंसे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, हवेली के दरवाजे पर अब एक नई लाइन खून से लिखी थी। अब अगला कौन? कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।